Hello students. Today we shall read about Beehive textbook in English for class 9. I welcome you to Navankur Dizzy Lessons from the house of Navankur. The name of this chapter, The Sound of Music, Part 2nd. Part 2nd, The Sehnai of Bismillah Khan. History of Sehnai. Emperor Aurangzeb banned the playing of pungi in the palace. The reason was that it had a sharp and unpleasant sound. A barber thought to improve it. He chose a pipe with a neutral hollow stem. He made 7 holes on its body. He played on it, closing and opening some of these holes. It produced a sweet sound. He played it before the royalty. It needed a name, so it was named after the player. He was a Nai barber. It was first played in the Shah's chambers. हिस्ट्री ऑफ सहनाई. सहनाई का इतिहास. सम्राट औरंगजेब ने महल में पुंगी के बजाने पर रोक लगा दी. पैलेस महल. द रीज़न. कारण था कि इसकी आवाज़ तीखी और रूखी थी. शार्प एंड अनप्लीजेंट. अ बार्बर थॉट टू इम्प्रूव. एक नाई ने इसे सुधारने की सोची. उसने एक नली चुनी. ही चोज अ पाइप विथ अ न्यूट्रल हॉलो स्टीम. ही मेड 7 होल्स. उसमें उसने 7 छेद किए. ऑन इट्स बॉडी. उसने इसे इसके कुछ छेद खोलते व बंद करके बजाया. ही प्लेड ऑन इट, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दिस होल्स. इट प्रोड्यूस ए स्वीट साउंड. तब उसमें से एक सुरीली आवाज़ निकली. ही प्लेड इट बिफोर द रॉयल्टी. उसने उसे शाही व्यक्तियों के सामने बजाया. इट नीडेड अ नेम. इसलिए उसका नाम दिया गया. सो इट वॉज नेम्ड आफ्टर द प्लेयर. उसके प्लेयर के नाम पर ही पड़ा. ही वॉज अ नाई. वो एक नाई था. इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर. और यह सबसे पहले शाह के चैम्बर्स में, शाह के भवनों में बजाई गई. इसलिए उसका नाम पड़ा सह. और नाई ने बजाई थी तो नाई. सहनाई. चैप्टर का नाम है द सेहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. Sehnai and Bismillah Khan. The sound of Sehnai was considered auspicious, so it is played in temples and at weddings in North India. Earlier, it was part of the traditional music groups. Ustad Bismillah Khan has brought it onto the classical stage. सहनाई और बिस्मिल्लाह खान. सहनाई की आवाज़ ऑस्पिशियस, मांगलिक मानी जाती है, समझी गई है. सो इट इज़ प्लेड इन टेम्पल्स. इसलिए यह मंदिरों में बजाई जाती है. एंड एट वेडिंग इन नॉर्थ इंडिया. और उत्तरी भारत में शादियों में और मंदिरों में बजाई जाती है. अर्लियर इट वॉज पार्ट ऑफ द ट्रेडिशन म्यूज़िक ग्रुप. पहले यह पारंपरिक संगीत समूहों का भाग थी. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैज़ ब्रॉट इट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज. और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इसे शास्त्रीय स्टेज पर ले आए थे. क्रेडिट बिस्मिल्लाह खान को ही जाता है सहनाई वादन का. बिस्मिल्लाह चाइल्डहुड. बिस्मिल्लाह का बचपन. एज अ 5-year-old, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन डुमराव in Bihar. He would go to the nearby Bihariji temple. There he would sing the Bhojpuri Chaita. At the end, he would earn a big laddu weighing 1.25 kg. It was on behalf of the local Maharaja. This happened 8 years ago. This little boy later earned the Bharat Ratna. It is the highest civilian honor. यह पूरा चैप्टर बिस्मिल्लाह खान के बारे में है कि कैसे वो एक सहनाई वादक बने, कैसे उन्होंने लाइफ में संघर्ष किया और अपना सादा जीवन जी कर भी उन्होंने इतनी प्रसिद्धि पाई, इतने वो फेमस हुए, उन्होंने अपना नाम कमाया.
तो जब वो 5 साल के थे बिस्मिल्लाह खान, तो बिहार में डुमरांव में एक तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेला करते थे और पास में बिहारी जी के मंदिर जाया करते थे। देयर ही वुड सिंग द भोजपुरी चैता, और वहाँ पर भी भोजपुरी चैता गाने के लिए शहनाई बजाया करते थे। अंत में उन्हें 1.25 किलो का एक बड़ा लड्डू मिलता था जो वहाँ के स्थानीय महाराजा देते थे। यह सब बातें 80 साल पहले की हैं। बाद में इस छोटे से बच्चे ने भारत रत्न प्राप्त किया, जो कि हर नागरिक के लिए एक उच्चतम सम्मान है, सिविलियन ऑनर। बिस्मिल्लाह खान्स बर्थ एंड पेरेंट्स। बिस्मिल्लाह खान का जन्म और उनके माता पिता। बिस्मिल्लाह खान वाज born on March 21st, 1916 in a family of musicians in Bihar. His grandfather Rasul Baks Khan was the Sehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. His father Paigambar Baks and other ancestors were great Sehnai player. बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के संगीतकारों के परिवार में हुआ। उनके दादा रसूल बख्श खान भोजपुर सम्राट के दरबार में शहनाई नवाज हुआ करते थे और उनके पिता पैगंबर बख्श और दूसरे पूर्वज महान शहनाई वादक हुआ करते थे। एंसेस्टर्स मीन्स पूर्वज। बिस्मिल्लाह एज ए यंग सिंगर। युवक गायक के रूप में बिस्मिल्लाह खान। द यंग बॉय बिस्मिल्लाह खान टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। युवा बिस्मिल्लाह खान ने जीवन में छोटी आयु में ही संगीत अपना लिया। एट 3 हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस। 3 साल की उम्र में ही उनकी माताजी उन्हें बनारस ले आईं। ही वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई, और वह आकर्षित हुए जब उनके मामा जी शहनाई बजाते थे। Soon he started going with his uncle Ali Baks to the Vishnu temple in Banarsi to play the Sehnai. Soon he started practicing the playing of the instrument. For years, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of the Ganga become the places where he would practice. The following waters of the Ganga inspired him to invent new rags. 3 वर्ष की आयु में जब उनकी माँ उन्हें बनारस उनके मामा के घर ले गईं, वे अपने मामा द्वारा शहनाई बजाने के प्रति आकर्षित हो गए। शीघ्र ही उन्होंने अपने मामा अली बख्श के साथ जाना आरंभ कर दिया, जो कि बनारस में विष्णु मंदिर में शहनाई बजाने के लिए जाते थे, और फिर इस यंत्र का धीरे धीरे उन्होंने अभ्यास करना शुरू कर दिया। बरसों तक बालाजी के मंदिर और मंगला मैया में वो शहनाई बजाते रहे। गंगा के किनारे जहाँ पर वो अभ्यास करने जाते थे, गंगा के बहते पानी ने उन्हें नए रागों को बनाने के लिए उत्साहित किया। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इन्वेंट न्यू राग्स। बिस्मिल्लाह राइज। बिस्मिल्लाह का उत्थान, कैसे वो आगे बढ़ी। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. The opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 became a big break for him. He became a Sehnai player on radio. 14 years 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह खान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में अपने मामा के साथ गए। द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ। उनके लिए लखनऊ में 1938 में ऑल इंडिया रेडियो का खुलना एक बड़ा अवसर था, बिग ब्रेक, बड़ा अवसर था। वे रेडियो पर शहनाई वादक बन गए। ही बिकम अ शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। बिस्मिल्लाह एज द फर्स्ट इंडियन। बिस्मिल्लाह पहले भारतीय बने। बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई ऑन अगस्त 15, 1947. He played rag, Kafi, I am read for to people like महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिस्मिल्लाह खान 15 अगस्त 1947 को अपनी शहनाई से राष्ट्र का अभिनंदन करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। उन्होंने लाल किले से महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्तियों के सामने कैफी राग बजाया। बिस्मिल्लाह खान गोज अब्रॉड एंड हिज इफेक्ट ऑन फिल्म वर्ल्ड। बिस्मिल्लाह खान विदेश गए और फिल्मी संसार में उनका क्या प्रभाव पड़ा। हिज इफेक्ट ऑन फिल्म वर्ल्ड। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया
बिस्मिल्लाह खान ने भारत में और विदेशों में बहुत से स्मरणीय अभिनय दिए हैं। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफ़गानिस्तान। जो उनकी विदेश की पहली ट्रिप थी वो अफ़गानिस्तान के लिए थी। किंग जहीर शाह वाज डीपली इम्प्रेस्ड बाय हिज शहनाई। वहाँ के राजा जहीर शाह उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए। ही गेव हिज प्राइसलेस पर्सियन कारपेट्स। उन्होंने उन्हें बहुमूल्य फारसी गलीचे दिए। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज ग्रेटली इम्प्रेस्ड। इसके बाद जो फिल्म डायरेक्टर थे, फिल्म निर्देशक विजय भट्ट अत्यधिक प्रभावित हुए। उसने अपनी फिल्म का नाम यंत्र के नाम पर गूंज उठी शहनाई रख दिया। इसी यंत्र के नाम पर, इसी इंस्ट्रूमेंट के नाम पर उन्होंने अपनी पिक्चर का नाम गूंज उठी शहनाई रखा। द फिल्म वाज हिट एंड हिज कंपोजिशन दिल का खिलौना हाय टूट गया बिकम ए रिकॉर्ड ब्रेकर। फिल्म बहुत ज़्यादा हिट रही और उनकी दिल का खिलौना हाय टूट गया रचना रिकॉर्ड तोड़ने वाली बन गई। फिल्म वर नॉट बिस्मिल्स लाइक बिस्मिल्लाह खान्स म्यूजिक इन फिल्म्स डिडंट गो बियॉन्ड विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीवास्तव's कन्नाडा फिल्म इस्नादी अपन्ना। He found the film world artificial and glamorous. He could not compromise with it. फिल्मी संसार बिस्मिल्लाह खान को पसंद नहीं आया। बिस्मिल्लाह खान का फिल्मी संगीत विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म इस्नादी अपन्ना से आगे नहीं बढ़ सका। उन्होंने फिल्मी संसार को बनावटीपन और चमक दमक वाला पाया और वे उसके साथ समझौता नहीं कर सके। ही कुड नॉट कंप्रोमाइज विथ इट। बिस्मिल्लाह खान्स अवार्ड। बिस्मिल्लाह खान को कई अवार्ड्स मिले। अवार्ड्स केम इन प्लेंटी फॉर हिम। ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू परफॉर्म एट द लिंकन सेंटर हॉल इन द USA. ही टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन Montreal, in the Cannes Art Festival, and in the Osaka Trade Fair. An auditorium in Tehran was named after him. Teher Mausiqui Ustad Bismillah Khan. National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan, and the Padma Vibhushan were conferred on him. उनके लिए अवार्ड्स कम इन प्लेंटी फॉर हिम। उनके लिए कई अवार्ड मिले, कई संख्या में अवार्ड मिले। प्लेंटी मतलब बहुत संख्या में। ही बिकम द फर्स्ट इंडियन टू परफॉर्म एट द लिंकन सेंटर हॉल इन द USA. वे अमेरिका में लिंकन सेंटर हॉल में कार्यक्रम देने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने मॉन्ट्रियल में वर्ल्ड एक्सपोजिशन में, कांस आर्ट फेस्टिवल में और ओसाका ट्रेड फेयर में भाग लिया। उनके नाम पर तेहरान में एक सभागार का नाम तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रखा गया। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। भारत रत्न अवार्ड। उन्हें भारत रत्न भी दिया गया इन 2001. ही वॉज अवार्डेड इंडियाज़ हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न. एट दिस ही सेट, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशंस, इवन द बेस्ट इन नाउ कमिंग टू लर्न अवर म्यूजिक. 2001 में उन्हें भारत का उच्चतम नागरिक अवार्ड भारत रत्न मिला. एट दिस ही सेट, इस पर उन्होंने कहा, टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, अपने बच्चों को संगीत सिखाएं, यह हिंदुस्तान की समृद्ध परंपरा है. पश्चिम भी अब हमारा संगीत सीखने के लिए जागरूक है, आ रहा है. बिस्मिल्लाह खान्स लव फॉर हिज रूट्स. बिस्मिल्लाह खान को अपनी जड़ों से प्यार था, अपनी मातृभूमि से प्यार था, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था और जहाँ पर उन्होंने शहनाई बजाना सीखा था, जहाँ पर वह रह चुके थे और वह अपनी जड़ों से अंत तक जुड़े रहे. बिस्मिल्लाह खान हैज़ ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. उन्होंने सारे विश्व की यात्रा की. बट ही इज़ ग्रेटली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव. अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड a Sahnai school in the USA. He promised to recreate an atmosphere of Banaras by making temples there, but Khan Sahib asked him if he would transport river Ganga there.
He says that whenever he is abroad, he yearns to see Hindustan. While he in Mumbai, he thinks of only Varanasi and the Holy Ganga. And while in Varanasi, he misses the Mata Matha in Dumrahu. बिस्मिल्लाह खान ने सारे संसार की यात्रा की है, परंतु वे बनारस और डुमराव के इतने अधिक शौकीन हैं। उनके विद्यार्थी चाहते थे, जो स्टूडेंट उनसे सीखते थे, कि वो यूएसए में स्कूल खोलें और वहाँ के प्रमुख बने। उन्होंने वहाँ मंदिर बनाकर बनारस का वातावरण उत्पन्न करवाने का भी वादा किया, प्रॉमिस किया कि हम बनारस जैसा ही आपको वातावरण उत्पन्न कराएंगे। परंतु फिर बिस्मिल्लाह खान ने उनसे पूछा, क्या वे यहाँ पर गंगा नदी को ले आएंगे? वे जब भी विदेश होते थे तो हिंदुस्तान के लिए लालायित हो जाते थे, आकर्षित हो जाते थे। जब वे मुंबई में होते थे तो केवल बनारस और गंगा नदी के बारे में ही सोचते थे। बनारस में होते हुए उन्हें डुमराव का मठा बहुत याद आता है, ऐसा भी कहते थे। उनका जीवन एक साधारण था और वह चमक दमक के प्रति आकर्षित नहीं हुए। वह विदेश गए, लेकिन अपनी मातृभूमि में वापस भी लौट कर आए। बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ a great example. Ustad Bismillah Khan's life is perfect example on the rich cultural heritage of India. It accepts that a Muslim like him can play the Sehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. बिस्मिल्लाह खान का जीवन एक महान उदाहरण है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की धनी सांस्कृतिक धरोहर का पूर्ण उदाहरण है और यह स्वीकार करता है कि उनकी तरह का एक मुस्लिम लाइक हिम कैन प्ले, जो कि बजा सकता है सहनाई हर सुबह एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ मंदिर में। उनका जीवन एक साधारण जीवन ही रहा और वह हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहे। तो ऐसे थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो कि सिंपल भी थे और साधारण रहकर ही उन्होंने अपना नाम कमाया, विदेशों में भी और भारत में भी। Ustad Bismillah Khan life is a perfect example of the rich culture heritage of India. Ustad Bismillah Khan passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. 21 अगस्त 2006 को 90 वर्ष की आयु में और बहुत लंबी बीमारी के बाद इनका निधन हो गया। इनकी मृत्यु पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक दिवस डिक्लेयर किया गया। तो ये थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिनको हम शहनाई वादक के रूप में भी जानते हैं। जो जितना प्रसिद्ध होता है वह उतना ही साधारण और सामान्य होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।